वेलकम टू तराश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश के पिछले 4 साल के ग्रामर सेक्शन के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो में हम जो 4 साल के क्वेश्चन है सभी का केवल सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। ये 2022 का सेट ए का है क्वेश्चन, जिसमें डू और डायरेक्टेड दिया है और हमको बोला गया एनी 10 बनाना है। मैक्सिमम टाइम 12 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से 10 ही क्वेश्चन हमको बनाना रहता है। तो पहला क्वेश्चन है बॉयज़ फ्लाई काइट्स। इसमें हमको चेंज करना है वॉइस में। तो वॉइस में चेंज करने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कौन से टेंस में है। तो हमको ये दिख रहा है बॉयज़ फ्लाई काइट, सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब है। और वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है। और ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें है, सिंपल प्रेजेंट। तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉइस बनाना रहता है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, काइट्स है। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज़, एम, आर लिखते हैं वॉइस बनाते समय। उसके बाद लिखते हैं हम वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। उसके बाद अपन लिखेंगे बाय और फिर लगा देंगे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, काइट है। काइट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, काइट्स। ओके, उसके बाद लिखेंगे काइट्स। काइट्स यहाँ है सिंगुलर नंबर में या प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आर, तो हो जाएगा काइट्स आर। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, फ्लाई है। फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लॉन। उसके बाद लिखेंगे बाय, और सब्जेक्ट क्या है, बॉयस है। बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयस ही रहेगा। क्या रहेगा, बॉयस। अगर यही दे रहता, क्या रहता, दे, तो हम उसको करते देम। जो सब्जेक्ट है ना, उसको ऑब्जेक्ट बनाते समय, क्या बनाते समय, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते समय हम उसको प्रोनाउन फॉर्म में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ही सेड अर्थ मूव अराउंड द सन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल लगभग हर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन ना आप बिना कोई ग्रामर के मदद से, बिना नॉलेज के भी बना सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसा है। ये ही सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एक तरह के ये सेंटेंस को बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सार्वभौमिक सत्य कथन है। मतलब ये ऐसा सेंटेंस है जो आज देख, जैसे क्वेश्चन में बोला रहा है अर्थ मूव अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे ये कथन क्या है, सार्वभौमिक है। आज पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमारे दादाजी थे तब भी पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। आज मेरे बच्चे लोग को भी मैं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि जो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही सेड। क्या लिखेंगे, ही सेड। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटा के हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ही सेड दैट। और उसके बाद एज इट इज जो चीज़ है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अर्थ राउंड, सॉरी, अर्थ मूव्स राउंड द सन। द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एज सुन एज द सन राइजेस डार्कनेस डिसअपियर। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज सुन एज सन राइजेस, जैसे ही सूर्य उदय होता है, डार्कनेस डिसअपियर, अंधेरा क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर। ओके, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। हमको लगाना है नो सूनर देन। तो नो सूनर देन लगाने के लिए सबसे पहले हमको फोकस करना है वर्ब में। किसने फोकस करना है, वर्ब में। यहाँ वर्ब क्या है, राइजेस है। क्या है, राइजेस। जो राइजेस है ना, तो हमको एज सुन एज के जगह हमको लिखना है नो सूनर देन। क्या लिखना है, नो सूनर देन। एज सुन एज के जगह हमको लिखना है नो सूनर देन।
सॉरी नो सूनर लिखना है। क्या लिखना है? नो सूनर। उसके बाद हमको नो सूनर लिखने के बाद, नो सूनर लिखने के बाद हमको देखना है वर्ब को। किसको देखना है? वर्ब। यहाँ वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के एस या ईएस फॉर्म में है, देख सकते हैं आप। वर्ब राइजेस लिखा है, क्या लगा है वर्ब के साथ? एस या ईएस। इसका मतलब हमको क्या करना है? नो सूनर के बाद डज लगाना है। डज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ है एस या ईएस फॉर्म, तो यहाँ क्या लग जाएगा? डज। नो सूनर डज द सन राइज। इसके बाद हमको लगाना है देन। नेक्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे देन। देन और नेक्स्ट सेंटेंस को एज इट इज कॉपी पेस्ट लिख देना है। क्या है? डार्कनेस डिसअपीयर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जिसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है, क्या बोला? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। हमको इसमें लगाना है टू टू। क्या लगाना है? टू टू। किसके जगह में? इन प्लेस ऑफ सो दैट। सो दैट के जगह में हमको लगाना है टू टू। तो सो और दैट, सो और दैट, सो और ये आपको दिख रहा है दैट, इनके जगह लगाना है। क्या लगाना है? टू टू। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो टू टू है, क्या है? टू टू, TOO, ये टू टू है। इसका जो मीनिंग होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव में बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा कर देंगे ना, तब उसको बोलेंगे टू मच करके बोलते हैं ना। इसी प्रकार से टू है। क्या है? टू जो हमको निगेटिव मीनिंग देता है। और ये टू का मतलब होता है TO का मतलब से, और ये टू का मतलब TOO का मतलब होता है अधिक होता है, लेकिन इसका अर्थ किसमें होता है? निगेटिव में अधिक होता है। ओके, तो चलो हम इसको बनाते हैं। ये होगा ही इज़ टू। सो के जगह क्या लिखेंगे? ही इज़ टू वीक। दैट को हम आगे हम क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू। टू। इसके बाद हम लिखेंगे ही। रिपीटेशन है, देखो पहले से हम ही लिख लिए हैं। ओके, यहाँ ही लिख लिए हैं, ही, ये देख रहे हो ही। तो इसके जगह में हम ही को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और साथ ही साथ कैन और नॉट को भी रिमूव करेंगे, क्योंकि हम निगेटिव बनाने के लिए क्या लगाए थे? कैन और नॉट। और यहाँ ऑलरेडी सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है, निगेटिव मीनिंग होगा, तो हम तो दोबारा निगेटिव मीनिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये ही इज़ टू वीक टू वर्क एनी मोर। वर्क एनी मोर। ही इज़ टू वीक। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज़ टू वीक। वहाँ बहुत कमज़ोर है कि वहाँ टू वर्क एनी मोर, वहाँ कुछ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। ये मीनिंग दे रहा है। इससे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज़ सो वीक। क्वेश्चन ही बोल रहा है क्या है? वो बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, और वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमको जब भी कंजक्शन यूज़ करना है, तो हमको क्या ध्यान में रखना है? हमको ध्यान में रखना ये है कि उसका मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं, बट उनके मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी। आई कैन नॉट लिफ्ट इट। यहाँ करना है सो दैट का यूज़। और सो दैट का यूज़ हम कैसे करते हैं? वेरी के जगह। किसके जगह? वेरी के जगह क्या लगाते हैं? सो लगाते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस को लिखने से पहले अपन लिखते हैं दैट। क्या लिखते हैं? दैट। नेक्स्ट सेंटेंस को लिखने से पहले अपन लिखते हैं क्या? दैट लिखते हैं। और बाकी जो सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट लिख लेंगे। तो ये होगा द बॉक्स इज़ सो हैवी। दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। आई कैन नॉट लिफ्ट इट। LIFT सर। ये हो गया द बॉक्स इज सो हैवी। बॉक्स क्या है? बहुत ही भारी है कि आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसको उठा नहीं सकता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू डू यूअर होमवर्क। इसमें हमको बोला जा रहा है चेंज द सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। हमको ये सेंटेंस को किस में चेंज करना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हमको
क्वेश्चन मार्क चिन्ह में चेंज, क्वेश्चन मार्क में प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना है। तो हमको इसमें देखना क्या है, हमको सबसे पहले देखना है जब इंट्रोगेटिव पूछे, मैं बता देना चाहता हूँ यहीं पास आपको, अगर इंट्रोगेटिव पूछे या निगेटिव पूछे तो हमको फोकस करना क्या है, सबसे पहले टेंस देखना है। और मैं बता दूं आपको, अगर इंट्रोगेटिव आए और निगेटिव आए तो वो केवल और केवल किस में आएंगे, सिंपल प्रेजेंट में आएंगे या तो सिंपल पास्ट में। तो ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, यू डू यूर होमवर्क, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है। और ऑब्जेक्ट है ना, जो यूर होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम इसका बनाते हैं। तो हमको इंट्रोगेटिव बनाने से पहले सिंपल प्रेजेंट में क्या है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, क्या लिखेंगे, डू या डज। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद जो वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे और लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, डू और डज है। तो डू का यूज़ हम किनके साथ करते हैं, आई वी यू दे, बोलेंगे मेरे साथ, आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और डज, ही सी ईट नेम, ही सी ईट नेम के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ है यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, डू, तो लगाएंगे डू, डू। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट को, किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ है यू है, क्या है, यू। इसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, डू है, और उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, डू, यू डू, डू यू डू, यूर होमवर्क, ऑब्जेक्ट को लिख देना है यूर होमवर्क। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लगभग उसमें हाफ एन नंबर रहता है। तो इंट्रोगेटिव जब भी बोला है तो हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है अंत में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, आई लाइक रीडिंग बुक्स, पिक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब एंड राइट इट। हमको बोला है, क्या बोला है, हमको फाइनाइट वर्ब निकालना है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, पहले रहेगा कोई भी, जब भी हमको बोला अगर नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसा तो ये सेंटेंस, मतलब ये क्वेश्चन 4 साल में एक ही बार पूछा है, पूछने के चांस बहुत ही कम है इसके चांसेस, फिर भी देख लेते हैं इसको। सब्जेक्ट रहता है, क्या रहता है, आई क्या है यहाँ, सब्जेक्ट, और लाइक क्या है, वर्ब है। ओके, उसके बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर कोई और वर्ब आए, वही क्या है अपना, फाइनाइट वर्ब है, क्या है, फाइनाइट वर्ब। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो हमको लिख देना है इसका आंसर, क्या लिखना है, फाइनाइट वर्ब क्या है यहाँ, आंसर नॉन फाइनाइट वर्ब रीडिंग है, क्या है, रीडिंग, रीडिंग इसका क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। आंसर में लिखेंगे, आंसर करके नॉन फाइनाइट वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होगा, रीडिंग होगा, क्या होगा, रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, इफ इट डजंट रेन द क्रॉप विल फेल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखेंगे। इफ इट डजंट रेन द क्रॉप विल फेल, यहाँ मैं आपको ये रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ। यहाँ अनलेस के लगाना है, अनलेस का यूज़ करना है, किसके जगह में, इफ के जगह में, किसके जगह में, इफ के जगह में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ अनलेस बराबर किसके बराबर, अनलेस बराबर होता है इफ प्लस नॉट, क्या होता है, इफ प्लस नॉट। यदि हमको इफ के जगह क्या लगाना है, अनलेस लगाना है, तो वहाँ से नॉट को भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिमूव। हमको यहाँ डजंट लिखा है ना, उसको भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ इट डजंट रेन, यदि वर्षा नहीं होती है तो क्रॉप विल फेल, तो फसल क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, मतलब फसल ही नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इफ के जगह क्या लिखेंगे, अनलेस, क्या लिखेंगे, अनलेस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या यहाँ ईट है, क्या है, ईट। उसके बाद वर्ब लिखेंगे रैंस, क्या लिखेंगे, रैंस, रैंस, क्योंकि यहाँ डज था, उस डज से अपन क्या कर रहे हैं, एस के इसको हटाना है ना, तो क्या होगा, रैंस होगा। ई अनलेस इट रैंस द क्रॉप विल फेल, द क्रॉप विल फेल।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। अनलेस इट रेन, यदि वर्षा नहीं होती है तो क्रॉप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आंसर भी यही मीनिंग दे रहा है, क्वेश्चन भी क्या मीनिंग दे रहा था, यही मीनिंग दे रहा था ना, सेम मीनिंग। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है बेटा वॉइस से है, चेंज द पैसिव वॉइस। और ये क्वेश्चन हर साल इंपरेटिव सेंटेंस, वॉइस मिनिमम या मैक्सिमम बोले 3 आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 2 ही आता है। उसमें से एक आता है इंपरेटिव सेंटेंस में, और ये सेंटेंस है अपना इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है ये स्टार्ट होता है किससे, वर्ब से। यहाँ मेक है, मेक का मतलब बनाना होता है, और मेक वर्ब है जो किससे स्टार्ट हुआ है, वर्ब से। ओके, 2 काइट्स। तो यहाँ हमको बनाना क्या है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है ना। तो पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, फार्मूला को एक याद रखना है, एक चीज़ क्या है, लेट। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है बी, उसके बाद अपने को लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बन जाएगा। और ये क्वेश्चन हर साल आया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं ना, लेट, ऑब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो चलिए बनाते हैं इसका। सबसे पहले अपने लिख देंगे लेट, उसके बाद अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, 2 काइट्स। क्या है, 2 काइट्स। उसके बाद लिखेंगे बी, फिर लगा देंगे अपन मैक। मैक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। क्या होता है, मेड। ओके, तो ये बन गया अपना क्या, पैसिव वॉइस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये हर साल पूछा है, इसको अच्छे से टिक मार लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या है अपना क्वेश्चन, अब्दुल गेव मी अ पेन। अब्दुल ने मुझे पेन दिया था, ये बोल रहा है अब्दुल ने मुझे पेन दिया था। ये बता रहे हैं ना, हमको चेंज करना है इसको निगेटिव में। निगेटिव में भी हम बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको कि निगेटिव आएगा या तो इंट्रोगेटिव आएगा, वो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट से ही आएगा। और यहाँ पूछा है सिंपल पास्ट से। गेव, गेव किसका सेकंड फॉर्म है, गिव का। तो से सब्जेक्ट यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा बनाएंगे। और अब्दुल क्या है यहाँ, सब्जेक्ट है। अब्दुल क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद लिख देंगे डिड, क्योंकि ये टेंस किसमें है, सिंपल पास्ट में है। उसके बाद लगाएंगे नॉट, और गेव का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गिव है। क्या है, गिव, गिव मी अ पेन। ये बन गया हमारा निगेटिव, देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या है अपना नेक्स्ट सेंटेंस, कविता फाउंड द मिसिंग कीज। चेंज द सेंटेंस रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास और नाउन क्लास या तो 2 रिलेटिव हो सकता है या तो 2 नाउन क्लास हो सकता है। ये भी एग्जाम में हर साल आता है क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, कविता फाउंड द मिसिंग कीज, क्या बोल रहा है, हमको इसको चेंज करना है रिलेटिव क्लॉज में। किस में चेंज करना है, रिलेटिव क्लॉज में। तो ये हो जाएगा कविता फाउंड keys that was missing। अपने को नाउन को जोड़ने के लिए, यहाँ नाउन है, थिंग है, कोई की क्या है, थिंग है ना, तो उसके लिए जोड़ने के लिए अपन दो थिंग्स को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा दैट। हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, कविता फाउंड कीज विच वाज मिसिंग। यहाँ दैट के जगह विच भी लिख सकते थे, क्योंकि थिंग को कंजक्ट करने के लिए अपन विच और या दैट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता था, कविता फाउंड कीज विच वाज मिसिंग, ऐसा भी हो सकता है। और जो हम लिखे हैं दोनों सही हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम इज़ अ पोस्टमैन, ही डिलीवर्स लेटर, कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो ये होगा राम होगा ना, राम हु डिलीवर्स लेटर
इज़ अ पोस्टमैन। यहाँ अपन जोड़े हैं किसको, नाउन पर्सन के बारे में बता रहा है, तो व्यक्ति या पर्सन को अपन कंजक्ट करने के लिए या रिलेटिव क्लॉज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हु। तो अपन क्या लगा है यहाँ, हु। राम हु डिलीवर लेटर इज़ अ पोस्टमैन। हो गया ये सेंटेंस। ये था 2022 का क्वेश्चन, पूरे 2022 का था ना सर, हाँ। अब देखते हैं 2021 का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन है देख सकते हैं, वी हैव वॉन द मैच। ओके, ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप देख सकते हैं हैव लगा है, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस में हम पहचान सकते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका अपन वाइज बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है ना, सॉरी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे अपन हैज़ या हैव, फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाय, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को किस फॉर्म में लिखना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो वी यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, वी क्या है यहाँ, सब्जेक्ट। हैव वॉन क्या, हैव क्या है यहाँ, हेल्पिंग वर्ब था, और वॉन क्या है, मेन वर्ब है, जो किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में। कैसे थर्ड, जान गए थर्ड फॉर्म में है, अगर हैज़ या हैव के साथ क्या लगा दे, वर्ब लगा है, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है। ओके, और द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। उसके बाद अपन लिखेंगे हैज़ या हैव। तो हैव अपन लगाते, यहाँ लिखेंगे हैज़ लिखेंगे, क्योंकि मैच है ना, थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, थर्ड पर्सन। ओके, तो क्या हो गया, द मैच हैज़। और लिखेंगे बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉन का थर्ड फॉर्म वॉन ही होगा। फिर लगाएंगे बाय, और यहाँ वी है, वी को ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, अस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। किससे है, इम्परेटिव सेंटेंस है। आप देख सकते हैं, मतलब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से। डू नॉट वेस्ट योर टाइम हमको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। डू नॉट क्या है, डू नॉट वेस्ट, ये वर्ब है। क्या है, वर्ब। योर टाइम क्या है, ऑब्जेक्ट। योर टाइम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट, योर टाइम, योर टाइम। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि डू लगा है। क्या लगा है, डू। तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ, इज एम आर लगाएंगे। तो क्या लगेगा, इज लगेगा। लिखेंगे इज, योर टाइम इज नॉट, निगेटिव में तो क्या लिखेंगे, नॉट। और वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वेस्टेड। योर टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय यू। ये ऐसे बनाना है हमको, निगेटिव। ओके, नेक्स्ट डे क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। हमको इसमें बनाना है नरेशन। और नरेशन मतलब फिर से देख रहे हो आप, क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है कि जो पृथ्वी है वो कैसा है, गोल है। किसके तरह, बाल की तरह है। तो है, ये सही बात है ना। ये इसको कुछ कोई चेंज कर सकता है क्या, इसका शेप को, नहीं होगा भैया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम इसमें लिख देंगे, द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। हमको ए पास्ट टॉपिक के बाद एज इट इज दैट लगा के क्या लिखना है, पूरा एज इट इज लिख देना है, उसको कोई चेंज नहीं करना है। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस में हमको फिर से बोला गया नरेशन बनाना है। क्या बनाना है, नरेशन। ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव। यहाँ नरेशन बनाना है। और नरेशन किसने पूछा है, क्या हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछा है। किसने पूछा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड। क्या होगा, ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड, वेयर शी लिव्ड। और क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन। द प्यून रिंग द बेल, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज। हमको एज सून एज
का यूज़ करके हमको क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या हो गया, द प्यून रिंग द बेल, द स्टूडेंट रिंग। हाँ चलो, इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, कोई भी या तो ए या बी, कोई भी दोनों सेंटेंस में से कोई भी एक सेंटेंस से ही स्टार्ट कर देना है। या तो तुम द प्यून रिंग द बेल लिखो, या तो तुम लिखो द स्टूडेंट रन आउट ऑफ द क्लासरूम, कोई भी लिख सकते हो। और उसके बाद हमको लिखना है एज सून एज, जैसा हम लिख देते हैं द प्यून रिंग द बेल, द प्यून रिंग द बेल, द बेल as soon as the student run out of the classroom। ये हो जाएगा। एक तरह से ऐसा क्वेश्चन आपके बोनस अंक की तरह है। हम तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। आप देख सकते हैं यही जो क्वेश्चन है जो 2022 में भी यही चाहे थे, 2021 में भी सेम का सेम यही क्वेश्चन है ना। तो आप देख सकते हैं वहाँ से आंसर आप देख लेंगे। क्या है यहाँ, यू डू यूअर होमवर्क डेली। यहाँ इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हमको टेंस देखना है। क्या देखना है, टेंस। और प्रेजेंट टेंस में है, हमको क्यों जान गए प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि डू लगा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ यू डू क्या कर देंगे, यू डू कर देंगे बस। सॉरी, डू यू, सर डू यू क्या कर देंगे, डू यू डू यूअर होमवर्क डेली, फिर लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यू डू यूअर होमवर्क डेली, और लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव। ये बहुत इजी है। आप देख सकते हैं हमारा ये इंट्रोगेटिव का डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं 10 ही मिनट का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। शायद ये भी क्वेश्चन पिछले साल ही आया था। इसमें बोला जा रहा है सो दैट का यूज़ करना है। क्या करना है, सो दैट द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। सो दैट का यूज़ करना है। हमको किसके जगह सो लगाएंगे, वेरी के जगह। किसके जगह, वेरी के जगह क्या लगाएंगे, सो। और नेक्स्ट सेंटेंस को अपन दैट लगा के क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे। तो चलो लिखते हैं भैया इसका आंसर, द बॉक्स इज सो हैवी। that I cannot lift it। सो दैट हर साल पूछा है लगभग, या तो सो दैट पूछा है या तो सो दैट की जगह टू लगाना है, ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। मोहन पोस्टेड द लेटर, और इसमें बोला है हमको क्वेश्चन टेक बनाना है, मतलब प्रश्न पूछ। इसमें क्या होता है कि हमको लास्ट में क्वेश्चन पूछता है। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर निगेटिव में देंगे, या तो निगेटिव में किस में देंगे, पॉजिटिव में देंगे। तो यहाँ मोहन पोस्टेड द लेटर, यहाँ सब्जेक्ट मोहन है और पोस्टेड क्या है, पोस्टेड वर्ब है। और वर्ब और सब्जेक्ट बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। तो हमको समझ में आ रहा है ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हमको अपने से क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे अपन, डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड। और डीड का हमको निगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, डीड प्लस नॉट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीडंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डीडंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीडंट। और मोहन किसी का नाम है, किसी लड़के का, तो मोहन के जगह क्या लिखेंगे, ही, डिडंट, ही और क्वेश्चन मार्क। यही हमारा आंसर है। देख सकते हो आप, इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है। क्या लिखेंगे, डिडंट ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आई मीट रमेश, रमेश है जस्ट अरेव। तो इसका ये क्या बोला है, रिलेटिव क्लॉज लगाना है। तो रिलेटिव क्लॉज है तो किसी व्यक्ति है तो अपन लगाएंगे दैट या हु लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट या हु। तो यहाँ हो जाएगा आई मेट रमेश, आई मेट रमेश हु हैड जस्ट अरेव्ड, जो अभी अभी क्या हुए हैं, पहुँचे हैं। मैं रमेश से मिला, जो अभी अभी क्या हुआ, क्या हुए, पहुँचे। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर जाते हैं। ही शट द गेट, और इसमें भी हमको बनाना है वॉइस। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ही है, इसके बाद जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है, एस या एस फॉर्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको समझ में आएगा क्योंकि वर्ब क्या है, एस या एस में है। तो हमको सब्जेक्ट क्या है,
ही है, वर्ब क्या है शट, और द गेट क्या है ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, द गेट। और वाइज बनाते समय सिंपल प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग में लगाएंगे, यहाँ इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। द गेट इज शट लिखेंगे। अब शट, शट का तीनों फॉर्म शट शट ही होता है ना। उसके बाद लिखेंगे बाय, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट में ही का क्या हो जाएगा, ही हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, ही को किस फॉर्म में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, द गेट इज शट बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इट इज सर्टेन अब्दुल विल पास। इट इज सर्टेन अब्दुल विल पास, हमको लगाना है यहाँ नाउन क्लॉज। क्या लगाना है, नाउन क्लॉज। यहाँ निश्चित है अब्दुल क्या होगा, पास होंगे। अब्दुल क्या होंगे, पास होंगे। तो इसको बनाना है नाउन क्लॉज। क्या बनाना है, नाउन। नाउन क्लॉज बनाने के अपन क्या लगाते हैं, हु लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो यहाँ इट इज़ सर्टेन, यहाँ बोला जा रहा है किसके बारे में, पास होने के बारे में ना। इट इज़ सर्टेन दैट अब्दुल विल पास। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। 2022 अब आते हैं 2020 के क्वेश्चन में। 2020 के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या पूछा है, इफ और अनलेस। हम पिछले ये क्वेश्चन फिर से किए थे 2022 वाले सेक्शन में, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसको नहीं करेंगे सर, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं शुरू में वीडियो में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, शी इज़ वेरी प्राउड शी विल नॉट बेग फॉर हर लाइवलीहुड। यहाँ अपने को वेरी की जगह क्या लगाना है, टू लगाना है। क्या लगाना है, टू। ये क्वेश्चन थोड़ा से नया है, आप लोग देख सकते हैं। सी इज़ वेरी की जगह क्या लगाना है, टू। क्या लगाना है, टू। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को लिखने से पहले अपने क्या लिखना है, टू। और जो चीज़ कॉमन है उसको नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। तो यहाँ होगा सी इज़ टू लिखेंगे, सी इज़ टू प्राउड टू फॉर हर लाइवलीहुड। ये हो गया हमारा टू यूज कर लिए इसे। सी इज़ टू प्राउड, वहाँ हम पर क्या करेगा, तो बहुत प्राउड करेगा टू हर लाइवलीहुड, उसके लाइवलीहुड। सी इज़ टू प्राउड टू हर लाइवलीहुड, वहाँ क्या करेंगे, बहुत ही प्राउड करेंगे। किस पर, उसके रहने के या उसके रहवास पर बोल सकते हो ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर सेड टू हिज सन गो एंड पे यूर फीस चेंज द नरेशन। हमको इसमें क्या करना है, नरेशन को क्या करना है, बनाना है। तो देखेंगे, फादर टोल्ड हिज सन, फादर told his son to go and pay his fees. Father told his son to go and pay his fees. नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हु रोट दिस लेटर। यहाँ वाइस है और वाइस किससे बन रहा है, जब वाइस बने हु से। हु अगर वाइस हु से बने तो हमको एक स्ट्रक्चर याद रख लेना है। सबसे पहले लिखना है बाय, आंसर लिखते समय सबसे पहले लिखना बाय, और हु को चेंज कर लेना है हुम में। किस में चेंज कर लेना है, हुम में। फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखना है ऑब्जेक्ट और लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो ऐसा बनेगा ये। चलिए ना, हेल्पिंग वर्ब से पहले अपन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब से पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म जो वर्ब है उसका। तो ये हो जाएगा, ये आंसर क्या होगा, बाय whom this letter was wrote।
रिटर्न, सॉरी रिटर्न होगा थर्ड फॉर्म रिटर्न। रॉड का थर्ड किसका राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न होता है, WRITTNE। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं ओपन द डोर। ये क्या है, वाइज तो बनाना है, लेकिन ये क्या है इंपरेटिव सेंटेंस में है। और इंपरेटिव सेंटेंस में वाइज बनाने के लिए हम बताए थे, वहाँ ओपन द डोर था पहले सेंटेंस में, यहाँ था सॉरी ओके। इसको देखते हैं, ओपन द डोर क्या है, ओपन द डोर चेंज द वाइज। तो सबसे पहले हमको लिखना है लेट, क्या लिखना है लेट, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर बी फॉर्म लिखना है, फिर लिखेंगे अपन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपन होगा। लेट द डोर बी ओपन, ऐसा बनेगा। ये बहुत ईजी है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है लेट, फिर लिखेंगे द डोर लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द डोर, फिर लिखेंगे बी फॉर्म और वर्ब को लिख देंगे थर्ड फॉर्म पे। यहाँ सब्जेक्ट तो नहीं रहता है, तो अपने सब्जेक्ट लिखने का कोई है ही नहीं, क्या लिखेंगे ना। He said to me the earth revolve around the sun। ये नरेशन है और ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ में है। हमको बस इसमें कर क्या देना है, He said to me के जगह करना है He said to me, एपोस्ट्रोफी को हटा के क्या लिखना है, He said to me, एपोस्ट्रोफी को हटा देंगे और एज इट इज़ दैट लगा के उसको लिख देंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग ना छोड़ें, क्योंकि ये केवल और केवल यहाँ द लगाना है, यूनिवर्सल सॉरी इन्वर्टेड कामा हटा के और फिर इसको लिख देना है। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, माई फादर सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। हमको सो दैट के जगह सो दैट के जगह टू यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, टू किसके जगह, सो दैट। माई फादर इज़ सो ओल्ड, मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हैं कि वहाँ चल नहीं सकते। क्वेश्चन बोल रहा है तो चलो हम इसका आंसर लगाते हैं। माई फादर इज़ टू ओल्ड टू, ही कैन नॉट क्या है, और नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ देखो माई फादर किसके लिए लगाए हैं अपन, माई फादर के लिए, तो ही कैन नॉट लगाए ना, तो क्या होगा वॉक होगा। क्या होगा, माई फादर इज़ टू ओल्ड टू वॉक। अपन ही किसके लिए लगाया है, माई फादर के लिए लगाया है। ओके, तो ये हो जाएगा माई फादर इज़ टू ओल्ड टू वीक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रिपोर्ट दैट ही फेल हिज इनकरेक्ट, पिक आउट द सब ऑर्डिनेट क्लास। हमको सब ऑर्डिनेट क्लास निकालना है। ओके, तो ये हो जाएगा द रिपोर्टेड इज इनकरेक्ट। ये क्या है, मेन क्लॉज है। और सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होगा, दैट ही हैज़ फेल्ड। क्या होगा, दैट ही हैज़ फेल्ड। ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। आंसर लिखेंगे दैट ही हैज़ फेल्ड, दैट ही हैज़ फेल्ड। ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ मेन क्लॉज क्या था, द रिपोर्टेड इज़ इनकरेक्ट था, और वहाँ अपन जोड़े थे कि जब स्पंजक के थे तो क्या लिखे थे, द रिपोर्ट इज़ इनकरेक्ट, उसी तरह लिखे थे दैट ही हैज़ फेल्ड। ओके, तो यहाँ होगा सब ऑर्डिनेट क्लास में दैट ही वाज फेल्ड। ये क्या होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ओके, मेन क्लॉज होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज अपन निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता फाउंड द मिसिंग की। ये भी क्वेश्चन जो हम पिछले प्रीवियस ईयर में आए थे इसको कर लिए, तो आप लोग इसका आंसर देख लेंगे उस वीडियो से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब्दुल गेव मी अ पेन चेंज द वॉइस। ये क्या है, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है अब्दुल, ओके, और वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म में। मी अ पेन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में हमको क्या बनाना है, वॉइस बनाना है। तो क्या होता है सिंपल वॉइस टेंस का, सिंपल वॉइस का स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में वॉइस बनाएंगे तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी अ पेन, सर आई होगा, यहाँ क्या होगा, अब्दुल गेव आई, मी की जगह लिखेंगे आई लिखेंगे, आई अ पेन। ओके, उसके बाद लिखेंगे वास, आई अ पेन वास। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवन बाय अब्दुल। ये होगा इसका आंसर, आई अ पेन वाज गिवन बाय अब्दुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु रॉट दिस लेटर, ये क्या है, फिर से आप देख सकते हैं 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हु से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उससे पहले हमको क्या करना है, बाय हुम लिखना है। आंसर में क्या लिखना है, बाय हुम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे, बाय हुम। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, बाय हुम दिस लेटर वाज रिटन। ये क्वेश्चन अपन बना लिए थे, और क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट गो टू द पिकनिक। यदि मैं क्या करता हूँ, इनवाइट नहीं किया जाता हूँ, तो आई विल नॉट गो टू द पिकनिक, तो मैं पिकनिक नहीं जाऊँगा। तो हमको क्या करना है, अनलेस लगाना है। किसके जगह, इफ़ के जगह। किसके जगह, इफ़ की जगह। ओके, और हम जानते हैं अनलेस बराबर क्या होता है, इफ़ प्लस नॉट होता है। इफ़ प्लस नॉट क्या होता है, इफ़ प्लस नॉट। ओके, हमको यहाँ देखो, आप लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट गो टू पिकनिक, यहाँ दो नॉट लिखा है। तो हमको केवल पहला सेंटेंस वाले के साथ ही खिलवाड़ करना है, दूसरे के जैसा है उसको वैसा ही लिखना है भैया, उसमें कोई कुछ नहीं करना है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, अनलेस आई एम इन्वाइटेड आई विल नॉट गो टू पिकनिक। अनलेस आई एम इन्वाइटेड, यदि मैं क्या करता हूँ, इन्वाइट नहीं होता हूँ, तो मैं पिकनिक नहीं जाऊँगा। ये भी अर्थ बता रहा है, वहाँ भी सेम अर्थ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है जिसको आप लोग बना सकते हैं मेरे ख्याल से। तो आप लोग बना के इसको कमेंट करेंगे हमारे चैनल में, ओके, नीचे। ओके, ही सेड टू मी प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये है, हमको नरेशन तो बनाना है, लेकिन किसका बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना है। किसका बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो यह इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ही रिक्वेस्टेड मी, he requested me to bring him a glass of water, a glass of water. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, आई एम वेरी, ही रिक्वेस्ट, आई एम वेरी बिजी आई कैन नॉट कम टू यूर हाउस टुडे। मैं बहुत बिजी हूँ, क्या हूँ, बहुत बिजी हूँ। आई कैन नॉट कम टू योर हाउस, तो मैं आपके घर नहीं आ सकता। हमको वेरी के जगह क्या लगाना है, सो। और नेक्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले क्या लिखना है, दैट लिखना है। इसका भी आंसर आप लोग मेरे ख्याल से बना सकते हैं। हम इसी वीडियो में अपन पिछले किए हैं डिस्कस, तो आप बना के इसको कमेंट करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डू इट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो 2023 में आया था। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी, जो उसको हर कोई बना सकता है। ये किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में है। डू यहाँ क्या है, वर्ब है। इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमको इंट्रोगेटिव बनाने, सॉरी वाइज बनाने से हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इट है। फिर लिखेंगे बी, लेट इट बी। और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो ये होगा हमारा आंसर, डन, लेट इट बी डन। ओके, नेक्स्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर फूलिश यू आर मेकिंग अ जोक। यू आर फूलिश, तुम क्या हो, मूर्ख हो। यू आर मेकिंग अ जोक, तुम क्या बनाते हो, जोक बनाते हो, मजाक बनाते हो। तो हम देखते हैं, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग आइदर एन और लगाना, ये भी कंजक्शन है। यू आर फूलिश यू आर मेकिंग अ जोक, हमको इसमें क्या करना है, जो चीज़ कॉमन है दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं, यू आर। तो इसको एक बार लिखेंगे यू आर। अब देखेंगे फूलिश क्या है, इसका एडजेक्टिव है जो उसकी विशेषता बता रहे हैं ना यू की। तो लिखेंगे आइदर, यू आर आइदर फूलिश। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को लिखने से पहले अपन क्या लिखेंगे, या नेक्स्ट एडजेक्टिव लिखने से पहले और लिखेंगे और फिर हो जाएगा अपना मेकिंग अ जोक। अपने को यू आर कॉमन है, उसको एक बार ही लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है, मेकिंग अ जोक। नेक्स्ट सेंटेंस को आते हैं, यू आर वेरी वीक यू कैन नॉट वॉक।
ओके, शायद तक ये क्वेश्चन हम किए थे पिछले क्वेश्चन, तो आप लोग इसका बना के इसका आंसर सेंड करिएगा हमको। ओके, क्या करना है, टू का यूज़ करना है, किसके जगह, वेरी और वेरी के जगह, किसके जगह, वेरी के जगह। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखना है, टू लिखना है और स्टार्ट करना है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, यू है और यू कैन नॉट, इसको नेक्स्ट सेंटेंस में इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सेंड करिएगा, हम बना दें उसको। रवि इज़ अ डॉक्टर, रवि इज़ माई फ्रेंड। रवि क्या है, डॉक्टर है, और रवि क्या है, मेरे दोस्त भी है। तो चलो देखते हैं, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लास। ओके, तो बनाते हैं इसको, रवि हु इज़ अ डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड। रवि जो डॉक्टर है वो मेरे क्या है, फ्रेंड भी है, मेरे मित्र भी है। वी डू अवर होमवर्क डेली, ये क्वेश्चन हम कर लिए हैं पिछले लेक्चर में, देख सकते हैं, बहुत इजी आप लोग इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, बन जाना चाहिए। नहीं बनता है तो आप हमारे यूट्यूब में चैनल में डाला इंट्रोगेटिव बनाना, आप देख सकते हैं, बन जाएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, इट इज़ सर्टेन कमला विल कम टू स्कूल। ये भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, तो आप लोग इनका भी आंसर हमें क्या करेंगे, कमेंट में करेंगे। तो हम देखते हैं, चलो कितने बच्चे क्या करते हैं, कमेंट आंसर में करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है क्या है, सीमा इज़ हार्ड वर्किंग, सीमा इज़ ऑनेस्ट। ये देखते हैं, हमको नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करना है। ओके, तो हमको सबसे पहले जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो क्या है कॉमन, सीमा इज़, क्या है, सीमा इज़। यहाँ बोला जा रहा है सीमा हार्ड वर्किंग है, सीमा क्या है, ईमानदार भी है। सीमा इज़ not only hard working but also honest। जो चीज़ इसमें रिपीटेशन है उसको एक ही बार लिखना है, ऑनेस्ट। तो ये बन गया हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। तो सीमा इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, सीमा केवल कड़ी मेहनत करने वाली नहीं है, बट आल्सो वहाँ और भी क्या है, ईमानदार है। तो ये हमारा बन गया नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और उनको ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए बेटा। ओके।